Hello students, how are you all? So the next chapter, chapter number 2, we are going to start, and which is units and measurements. Units and measurements. So chapter number 2 is units and measurement. तो फिजिक्स की बहुत सारी बेसिक चीजों को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक मैं उठा रहा हूं वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहला पॉइंट हमने उठाया है। तो फिजिकल क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स के अंदर, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता हो, और जिनके ऊपर फिजिक्स के सारे लॉज लगाए जा सकते हो। ओके, जैसे डायरेक्ट मेथड, तो मान लो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता करनी थी, वो मैंने इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी थी, इसके लिए डिस्टेंस मेजर कर ली। ओके, लेकिन अगर यहां से सन की डिस्टेंस पता करनी हो तो मेरे पास इतना लंबा स्केल है नहीं, और होगा भी तो मैं उसे यूज नहीं कर सकता, दिक्कतें बहुत आएंगी। चलिए, तो फिर उसको मेजर करने के लिए मुझे कोई इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। वो इनडायरेक्ट मेथड्स हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। हम कुछ ऐसे इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हम इतनी बड़ी दूरियों को भी मेजर कर सकते हैं, या फिर इतनी छोटी दूरियों को भी मेजर किया जा सकता है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं? ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि डायरेक्ट या आइदर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और इनके ऊपर या इनकी हेल्प से फिजिक्स के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। फिजिक्स के सभी जो लॉज हैं इनके ऊपर वो वैलिड होते हैं। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज। लिखने का तरीका देखो, फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखा जाता है? Q से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फिजिकल क्वांटिटी को Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Q इज इक्वल टू होता है NU। N क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। N क्या है? न्यूमेरिक वैल्यू। बोल भाई, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। और U क्या है? यूनिट। एग्जांपल के लिए मास, मास इज इक्वल टू 50 kg। मान ले किसी का मास हमने बताया 50 kg, तो 50 क्या है? उस मास की न्यूमेरिक वैल्यू है, और kg क्या है? यूनिट है। तो कहने का मतलब यह है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को दो टर्म से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उसका न्यूमेरिक वैल्यू भी होनी चाहिए, और उसकी यूनिट भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज। डेफिनेशन यहां से बना सकते हैं, these are the quantities in physics which can be calculated by either direct or indirect method, and all of the physics laws can be governed by the help of these quantities. All of the physics laws या laws of physics can be governed by the help of these quantities. सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है इसकी, तो उसके बाद रिप्रेजेंटेशन लिख देना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू NU, एरो बना के न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। फिर एक एग्जांपल लिख देना शानदार सा। अब सुन, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, दुनिया के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी तेरे को याद है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, मोमेंटम, ये वो ये सब कुछ, ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। सो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, ये सारी की सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है इनको। दुनिया के अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है, उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो पार्ट? वो दो पार्ट हैं फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज, पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज।
पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करेगा? ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको बनाने के लिए, जिनको लिखने के लिए, जिनको समझने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं होती। जैसे लेंथ है, लेंथ बहुत बेसिक है, लेंथ को पढ़ने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मास है, टाइम है, इन सारी क्वांटिटीज को एक्सप्रेशन के लिए, लिखने के लिए आपको किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी साइड में अगर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो ये हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से बनती हैं। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देख और बता, जैसे मैंने कहा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को ले रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, मान लो डिस्प्लेसमेंट ले लिया, ये किसी की हेल्प से नहीं बना है, इसको बनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी को बनाने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों की जरूरत पड़ती है। तो बता डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या हुए? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव नीड टू रिप्रेजेंट देम ऑफ fundamental physical quantities. So derived quantities are those quantities which are governed, which are produced, which are derived by the help of fundamental physical quantities. Derived physical quantities ऐसी physical quantities होती हैं जिनको fundamental physical quantities की help से बनाया जाता है। और fundamental physical quantities they are made by its own. Fundamental physical quantities are made by its own. They do not require any other physical quantity to represent them. Definition वापस सुन fundamental physical quantities की, these are the physical quantities which are derived by its own. They do not have required help of any other physical quantities. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? दे आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। दे कांट डेराइव्ड बाय इट्स ओन, ये खुद अपने आप से नहीं बनाई जा सकती हैं। इनके एग्जांपल लिख देना दोनों के, ये फंडामेंटल, ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इज इट क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फिजिकल यूनिट्स की। तो फिजिकल यूनिट क्या है? डेफिनेशन एक बार देख लें। यूनिट्स के बारे में ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। जैसे मास की हम बात करते हैं तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। लेंथ की हम बात करते हैं, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, जैसे मान ले ये 2 पॉइंट्स लिए, मैंने क्या किया, हमेशा के लिए 2 पॉइंट्स लिए, इनको फिक्स कर दिया और कहा कि भाई यहां से यहां तक ये जो दूरी है, मैंने क्या कहा, यहां से यहां तक ये जो दूरी है हमेशा 1 मीटर कहलाएगी। समझ में बात को? द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल क्वांटिटी को, लेंथ को मैंने फिक्स कर दिया, एक स्टैंडर्ड अमाउंट दे दिया, यहां से यहां तक 1 मीटर कहलाएगी। तो अगली बार क्या करना है, अब जब भी तू लेंथ या लेंथ से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करेगा तो इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग करेगा। ये 1 मीटर तो कितना 2 मीटर, कितना 3 मीटर, इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल यूनिट्स। द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड मतलब लेंथ को भी मेजर कर सकता है, विड्थ को भी मेजर कर सकता है, हाइट को भी मेजर कर सकता है। एक ही तरीके की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सभी को इस स्टैंडर्ड रेफरेंस की हेल्प से तू मेजर कर सकता है। ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज। वापस से फिजिकल क्वांटिटीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स और डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स
और डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। तो फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं? ये ऐसे फिजिकल यूनिट्स होते हैं जिनको खुद अपनी हेल्प से ही बनाना होता है, ये किसी और की हेल्प से नहीं बनते। सेम जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, उसी तरीके से इनको भी डिफाइन कर लेगा। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज which are derived by its own, they do not require the help of any other physical unit. एग्जाम्पल क्या बताएगा इसमें? जैसे मास की यूनिट होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम को बनाने के लिए किसी की हेल्प नहीं दी गई है। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो मीटर को बनाने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली गई है। ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल यूनिट। डेफिनेशन वापस से रिपीट कर, वापस से बैक जाके देख लेना, याद कर लेना, इसको लिख लेना नोट्स में। आगे होता है डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स। भैया नाम से ही क्लियर है, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट्स नाम से ही क्लियर है, कहीं से डेराइव्ड होके आई है, कहीं और से आई है। एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाते हैं इसकी। these are the physical quantities which are derived by the help of fundamental physical units. These are the physical units which are derived with the help of fundamental physical units. They can't be derived by its own. एग्जाम्पल बता भैया, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो यूनिट है वो दो फिजिकल यूनिट्स, कौन कौन सी? मीटर और सेकंड से मिलकर बनी है। ये खुद अपने आप डेराइव नहीं हुई, बल्कि दो अलग अलग फिजिकल यूनिट से मिलकर बनी है, मीटर और सेकंड। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स। तो डेफिनेशन लिखेगा, एग्जांपल्स लिखेगा। ये हो जाती है फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने ये हो जाती है फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स, दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। दोनों ऑलमोस्ट सेम जैसी डेफिनेशंस थी, सेम टर्म में। नोट्स बनाते जाए, ध्यान रखेंगे इसका। आगे है डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। अब मजे की बात आती है भाई, तो मजे के लिए स्टार्ट हो जाओ। जो टॉपिक है अब वो मजेदार टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिक बातें अभी हमने की हैं। देखिए अलग अलग कंट्रीज मैं 1945 से पहले की बात कर रहा हूं। 1945 में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था कि भाई सारे कंट्रीज एक यूनिट सिस्टम को फॉलो करेंगे। उससे पहले क्या होता था, हर कंट्री का अपना अपना एक यूनिट सिस्टम था, अलग अलग यूनिट सिस्टम थे सबके अपने। तो ब्रिटिशर्स लोग जो थे, अंग्रेज लोग जो थे, वो फॉलो करते थे एफपीएस। एफपीएस क्या था? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। मतलब वो लोग लेंथ को फुट में मेजर करते थे, 8 फुट 2 फुट, जैसे हाइट को आज भी फुट में मेजर करते हैं हम लोग भी। दैट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स ओनली। वो लोग हाइट को, लेंथ को, डिस्टेंसेस को फुट में मेजर करते थे, मास को पॉइंट में मेजर करते थे। जैसे बॉल के मास को आज भी पॉइंट में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। कौन? ब्रिटिशर्स लोग। तो फुट एफपीएस सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन करोगे? This is a system in which length is measured in foot, mass is measured in pound, and time is measured in second. ये ब्रिटिशर्स लोग फॉलो करते थे। दूसरा था सीजीएस सिस्टम। कुछ कंट्रीज एफपीएस सिस्टम फॉलो करते थे, वहीं कुछ कंट्रीज जो है सीजीएस सिस्टम फॉलो करते थे। सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सिस्टम। मतलब सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किया जाता है, मास को ग्राम में मेजर किया जाता है, और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। आप सोचोगे टाइम तो सेम है, तो होने दो, हमें क्या दिक्कत है? लेंथ को सेंटीमीटर में ऐसे इसको डिफाइन कर देना। सीजीएस सिस्टम इज अ सिस्टम इन व्हिच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। तीसरा था एमकेएस,
मुकेश कुमार शर्मा, नहीं नहीं हो सकता। तो फिर क्या है, MKS। MKS सिस्टम क्या था, सुन भाई समझ, M बोले तो मीटर, मीटर, K बोले तो किलोग्राम और S बोले तो सेकंड। मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, दिस इज द सिस्टम इन विच लेंथ वाज मेजर्ड इन मीटर, mass was measured in kilogram and time was measured in second। MKS, मुकेश कुमार शर्मा। अब सुन, इसको हम फॉलो करते थे, इंडियंस जो थे, हम लोग जो थे इस सिस्टम को फॉलो करते थे, MKS सिस्टम को। अंग्रेज आए, सब मिक्स हो गया, सब गोलमाल हो गया, दिक्कत हो गई। उसके बाद आया SI यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसे भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। ये क्या था, इसकी जरूरत क्या थी? अब सुन, क्या दिक्कत हुई, मान ले इंडिया कॉमर्स में दिक्कत हुई, व्यापार में दिक्कत हुई, बोलचाल में दिक्कत हुई। क्या दिक्कत हुई, मान ले 1945 से पहले इंडिया वालों ने फोन किया, ब्रिटिशर्स के लिए। उन्होंने कहा भैया 1000 मीटर का पाइप भेज दो। लेकिन वो लोग तो नहीं जानते ना मीटर क्या है, वो तो फुट जानते, वो कहेंगे वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो फिर क्या था, उनको फुट में बताना था, पर इंडियंस फुट नहीं जानते, हम नहीं जानते फुट क्या है। तो ये दिक्कत आई, और भी दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई, मान लो ब्रिटिशर्स हैं, वो किसी इंडियन लड़की से शादी करना चाहते हैं। उन्होंने इंडिया वाली लड़की से पूछा कि बताओ भाई लड़की की हाइट क्या है, तो उन्होंने बताया 165 सेंटीमीटर। लेकिन ब्रिटिशर्स को नहीं जानते ना सेंटीमीटर क्या है, ब्रिटिशर्स को नहीं पता 165 सेंटीमीटर क्या है, वो तो फुट जानते हैं। शादी कैंसिल। तो इन शादियों को बचाने के लिए सब लोगों ने मिलकर क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया। वो कौन सा सिस्टम था, SI। उसके बाद शादियां भी बच गई, सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में चलने लगी। चलिए तो मिलकर शादियों को बचाते हैं। SI यूनिट सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, इसमें क्या था, इसके अंदर सभी फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में, मेनली दो पार्ट्स में या फिर कह लो तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। SI यूनिट सिस्टम के अंदर मैं इसी को पढ़ने जा रहा हूं। SI यूनिट सिस्टम को ही हम डीपली पढ़ेंगे, बाकियों से ज्यादा मतलब हमें है नहीं। तो SI यूनिट सिस्टम जो था उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता थी या जितनी भी यूनिट्स आपको पता थी, कौन कौन सी पता थी, फिजिकल यूनिट्स दो तरीके की होती हैं, फंडामेंटल और डायरेक्ट। अब जितनी भी यूनिट्स पता थी उनको तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो थी, पहला था फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेसिक यूनिट्स। ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर हमने क्या किया, सारी की सारी जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल थी उन यूनिट्स को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेसिक यूनिट्स, और इसके अंदर 7 यूनिट्स को रखा गया था। 7 यूनिट्स को फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स के अंदर रखा गया था। कौन कौन सी वो 7 यूनिट्स थी, किन 7 फिजिकल क्वांटिटीज की वो यूनिट्स थी, उनके क्या 7 सिंबल थे। तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। क्वांटिटी, यूनिट और डायमेंशनल सिंबल। ध्यान रखना, बुक में जहां आप देख रहे होंगे वहां पे उनका सिंबल लिखा है, मैं यहां डायमेंशनल सिंबल लिख रहा हूं। सो आई होप यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। कौन कौन सी वो 7 क्वांटिटीज हैं, मेरी बात वापस सुन लें। फंडामेंटल क्वांटिटीज के अंदर दुनिया की जितनी भी यूनिट्स थी उनके अंदर से 7 यूनिट्स को उठा के एक साइड में रख दिया गया, कहा गया कि साहब आज से इनको फंडामेंटल यूनिट्स बोलेंगे। तो वो कौन सी 7 यूनिट्स थी, क्या कौन सी 7 क्वांटिटीज की वो यूनिट्स थी,
क्या उनके सात सिंबल थे? सातों को एक साथ देखेंगे, सातों को एक साथ देखेंगे। चलिए, क्वांटिटीज थी, पहली थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, उसके बाद इलेक्ट्रिक करेंट, एंड देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये नाम नए हो सकते हैं। और उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सात हैं। इन सात फिजिकल क्वांटिटीज को लिया गया। इन सात फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा गया। इनकी सात यूनिट्स क्या ली गई वो देख। लेंथ की मीटर, मास की बोलता जा भैया किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जो लाइट आ रही है, या तो घर में आपने लाइट जलाई है या सन से लाइट आ रही है, वो कितनी तेज है, कितनी इंटेंस है, उसकी कितनी तीव्रता है, उसी को बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कैंडेला। तो कंफ्यूज मत होना, होता क्या है, लाइट जाती है तो क्या बोलते हैं आप, कैंडेला। इसी पे यूनिट बना दी साइंटिस्ट ने, दिमाग चलाया, यूनिट बना दी कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोले तो कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल बेटा मोल, क्या यूनिट होगी इसकी, मोल। अब सुन, डायमेंशनल सिंबल क्या लिए गए हैं इनके। लेंथ के लिए लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन। अच्छा, कई बार डाउट होता है, बोलेगा सर ये बताओ मीटर के अलावा और है ना, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, एंगस्ट्रॉन है, बहुत सारी यूनिट है, लेकिन सारी नहीं लेनी है। लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन आपको ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर जो 7 यूनिट्स ली गई थी वो ली गई थी मीटर। लेंथ की जो ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर फंडामेंटल यूनिट्स में जो यूनिट्स ली गई थी वो थी मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल बेटा मोल, मोल। अब सुनो, सिंबल, डायमेंशनल सिंबल लेंथ के लिए L, यहां से उठा लिया, मास के लिए M, बढ़िया, टाइम के लिए T, यहां तक तो सही था। लेकिन जैसे टेम्परेचर पे पहुंचे, अब सिंबल यहां से उठाएगा, डायमेंशनल सिंबल यहां से उठाएगा K, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर का A, कैंडेला के लिए CD, और मोल के लिए MOL। ये है वो डायमेंशनल सिंबल जिनको मैं यूज करूंगा या कर सकता हूं। देखिए ये वापस से, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी, ये उनकी 7 यूनिट, और ये उनके 7 डायमेंशनल सिंबल हैं, ये उनके 7 सिंबल ले लिए हैं, सातों को एक साथ ले लिया है, हम साथ साथ हैं की तरह। ये टेबल आपको अच्छे से याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके बिहाफ पे आप सारी डायमेंशंस पढ़ोगे, यहां तक कि डायमेंशन आपको, ये डायमेंशनल सिंबल हैं, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। देखिए हम जो NKS सिस्टम फॉलो करते थे उसमें बस यहां तक था, तो ऐसा यूनिट सिस्टम जो है वो MKS सिस्टम का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ दिया गया MKS में ही, वही बन गया ऐसा यूनिट सिस्टम। और ऐसा यूनिट सिस्टम के क्या यूज है आपको अच्छे से पता चल गया, क्या बेनिफिट्स हैं उसके। इसकी वजह से कॉमर्स में, व्यापार में आसानी हुई, शादियों में आसानी हुई, तो ये सब काम इससे हो पाएंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा पार्ट, अब मैं फंडामेंटल यूनिट्स या बेसिक यूनिट्स के आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री लगते हुए तो देखा था, 10th में लग जाती है, 12th में भी लग जाती है, अब उसे पढ़ेंगे क्या होता है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स,
तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स की कैटेगरी में दो यूनिट्स को रखा गया है और वो दो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं उससे रिलेटेड उन्हें देख लेते हैं। क्वांटिटी है, एक है प्लेन एंगल, पहले मैं टेबल बना लेता हूं, क्वांटिटी, यूनिट और उसका सिंबल। ये सिंपल सिंबल लिखूंगा, डायमेंशनल सिंबल नहीं है, डायमेंशन तो इनकी होती ही नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती क्या है। क्वांटिटी कौन कौन सी है, प्लेन एंगल, और दूसरी है सॉलिड एंगल। ये बहुत सॉलिड बात कर रहे हैं हम। प्लेन एंगल, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। और सिंबल इनके ये सिंपल सिंबल है, सिंपल। रेडियन के लिए आर ए और स्टेरेडियन के लिए एस आर, एस आर, शाहरुख है ना, खान नहीं आएगा, एस आर केवल शाहरुख। ओके, तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं या फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर सच क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सम यूनिट्स बट दे डू नॉट हैविंग एनी डायमेंशन। डायमेंशन इनकी चाहे तो इनके सामने लिख दे, डायमेंशन इसकी नहीं होती, डायमेंशन नील होती है, डायमेंशन इसकी नील होती है। बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी पड़ी थी हर एक का डायमेंशनल सिंबल मैंने लिखा था, इनका नहीं लिख पा रहा हूं क्योंकि इनका नहीं होता है। तो वापस सुनो, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनकी यूनिट्स तो होती हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती है। दीज आर द सच फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग सम यूनिट्स बट दे डू नॉट हैविंग एनी डायमेंशन। अब सुन, प्लेन एंगल तू जानता है, मैं दोनों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। प्लेन एंगल, जो एंगल तू अब तक पढ़ता आया है वो एक्चुअल में प्लेन एंगल पढ़ता आया है। प्लेन के अंदर बैठा था और एंगल देखता था, ऐसा नहीं था। चल भाई सुन, ये सर्कुलर मोशन हो रही है, मान ले कोई घूम रहा है, कोई घूम रहा है, तू क्यों सोच रहा है, घूम के यहां से यहां आ जाता है, ए से बी तक। ये मान ले यहां से यहां तक ये जो आर्क है, यहां से यहां तक की आर्क को ले ले भाई, तू आर्क ही कह दे, छोड़ दुनियादारी छोड़, आर्क बोल दे। ये क्या है, ये रेडियस है। तो प्लेन एंगल क्या है, इट इज डिफाइंड एज द आर्क पर यूनिट रेडियस। तो प्लेन एंगल हो जाता है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क, थीटा से डिनोट करते हैं, प्लेन एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन में रेडियस। क्लियर है ना, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, डायमेंशनल सिंबलिक फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। भैया याद कर ले, हमेशा काम आएगा, जीवन के साथ भी और अरे बात भी नहीं, बात भी है, क्या क्या करेगा आज भी। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मतलब ये, रेडियस मतलब ये, तो ये होता है प्लेन एंगल। इट इज डिफाइंड एज द, डेफिनेशन लिख देना, इट इज डिफाइंड एज द आर्क पर यूनिट रेडियस। अब सुन, इसकी यूनिट जब हम लिखते हैं तो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज थोड़ी डिफरेंट है, इसके फॉर्मूला की हेल्प से नहीं लिखेंगे। क्यों, पूछ क्यों? फॉर्मूला की हेल्प से अगर इसकी यूनिट लिखने की कोशिश करेंगे तो आर्क की यूनिट क्या होती है, आर्क बेसिकली यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसकी यूनिट होगी मीटर। ऐसे ही रेडियस क्या है, रेडियस यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इसकी भी यूनिट होगी मीटर। कैंसिल। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इसकी जो यूनिट आनी चाहिए वो नील आनी चाहिए, लेकिन इसकी यूनिट हमने क्या मेंशन कर रखी है, रेडियन। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फॉर्मूला की हेल्प से इनकी यूनिट नहीं निकाली जाती, इनकी यूनिट आपको मैन्युफैक्चर्ड बना के दे दी गई है। क्या, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। जब ये लिखेगा इसके नीचे लिख देना, द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। डिफरेंट। अच्छा, इसके अलावा आप जानना चाहेंगे और क्या यूनिट हो सकती है, क्वेश्चन आया सर और क्या यूनिट हो सकती है प्लेन एंगल की, तो सुनो,
डिग्री भी हो सकती है ना, प्लेन एंगल की और क्या लिमिट हो सकती है। टॉपिक जो चल रहा था अपना प्लेन एंगल चल रहा था, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा यूनिट आ गई रेडियन। अच्छा, इसके अलावा यूनिट जो आपने पढ़ते आए वो डिग्री पढ़ते आए हैं। अब ध्यान रखना, डिग्री से काम नहीं चलेगा, डिग्री नहीं मिलेगी बेटा। डिग्री रखेगा फॉर्मूला में तो डिग्री नहीं मिलेगी। जैसे मान ले कहीं ऐसी सिचुएशन आई कि आर्क निकालनी थी, तो आर्क इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क इज इक्वल टू होगा थीटा इनटू रेडियस। मैं ये समझा रहा हूं कि डिग्री क्यों नहीं लेनी है, रेडियन ही क्यों लेनी है, थीटा इनटू रेडियस। अब मान ले तूने कहा 90 डिग्री एंगल है, तो तू क्या वैल्यू रख देगा 90 इनटू रेडियस। गलत हो गया तेरा आंसर, गलत आएगा, आर्क की वैल्यू गलत आ जाएगी। मतलब तुझे वो 90 डिग्री को पहले कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में नहीं चलेगा तेरा काम। तेरे को एंगल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में। डिग्री में तू रखता है एंगल को 90 डिग्री, यूनिट अगर एंगल की डिग्री मान के फॉर्मूला में डिग्री में ही वैल्यू पुट कर देता है तो डिग्री नहीं मिलेगी बंधु। डिग्री लेने के लिए तुझे एंगल को रेडियन में लिखना होगा। मेरी बात समझ। अब तू पूछेगा सर कन्वर्ट कैसे करते हैं, मुझे मान लो डिग्री में दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो अब आया ना सही क्वेश्चन, तो सुन, पाई रेडियन, पता नहीं 10th में तूने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बता दूं 90 डिग्री को अगर तुझे याद हो तो पाई बाई 2 लिखते थे। अब वो जानने कैसे लिखते थे, तो 180 डिग्री से इक्वल टू होता है पाई रेडियन। जा जी ले जिंदगी, कर ले यार, हो गया एक और फॉर्मूला तेरी लाइफ में। सॉरी, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब जितने भी डिग्री को कन्वर्ट करना हो तू कर सकता है। जैसे 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 इंटू 90, देख ले, पाई अपॉन 180, 1 डिग्री में होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 90 डिग्री में कितना होगा इंटू 90, तो कितना आया पाई बाई 2 रेडियन। मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। अब इसकी वैल्यू को तू यहां पाई बाई 2 रखता तो आंसर तेरा सही आता। पाई की वैल्यू तू जानता है 3.14, काम सॉल्व। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब सुन, इसके अलावा और भी यूनिट्स होती हैं एंगल की, क्या क्या, मिनट। तो सुन, 1 डिग्री जो एंगल होता है बहुत छोटा सा एंगल होता है, इतने में 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री में 60 मिनट। तू सोचेगा मिनट तो टाइम की यूनिट होती है, नहीं, एंगल की भी होती है। हालांकि लेना देना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है एंगल की एक यूनिट मिनट भी होती है, इसका नाम मिनट रख दिया है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी हो जाएगी, 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60। 1 मिनट में कितना हो गया 1/60, या फिर यहीं से कन्वर्ट कर, 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए, ओके। लेकिन 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों की बराबर है। 1 डिग्री में इतने रेडियन और 1 डिग्री में इतने मिनट, दोनों को इक्वेट कर दे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 60 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू आ जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 60, क्या, रेडियन। ले भैया, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब सेकंड पे चल और 1 सेकंड के अंदर चल। 1 मिनट में, ये मिनट का सिंबल है, ध्यान रखना, ये मिनट का सिंबल है, लिखते नहीं है, सिंबल बनाते हैं। जैसे डिग्री का सिंबल ये है, मिनट का सिंबल ये है। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ये सेकंड का सिंबल है। अब सुन, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 मिनट में इतने रेडियन होते हैं, दोनों को बराबर कर दे, है ना, राइट हैंड साइड बराबर कर, तो 60 सेकंड में हो जाएंगे पाई अपॉन
180 into 60 रेडियन। तो एक सेकंड में कितने हो जाएंगे? एक सेकंड में हो जाएंगे 60 को नीचे ले जा भैया 60 सेकंड में इतने रेडियन। तो एक सेकंड में कितने डिवाइडेड बाय 60 पाई अपॉन 180 into 60 into 60 क्या रेडियन। तो आज मैंने आपको सिखा दिया सारे के सारे एंगल्स को कन्वर्ट करना। मैंने बताया सबसे पहले आपको 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन याद कर। तो स्टूडेंट्स अभी हमने एंगल्स का कन्वर्जन सीखा था, प्लेन एंगल्स का। हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया, हमने मिनट को रेडियन में कन्वर्ट किया। क्या क्या फॉर्मूले थे? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, 1 मिनट इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 into 60 रेडियन, और 1 सेकंड इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 into 60 रेडियन। इसकी हेल्प से अब हम किसी भी दिए गए एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। आगे सॉलिड एंगल, ये बहुत सॉलिड बात है। कैसे समझ इसको? जैसे ये क्या है? कोन जिसमें रख के मस्त एकदम बढ़िया से आइसक्रीम खाते हैं। यहां पे ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये बहुत सॉलिड बात है। कौन देखा है ना आइसक्रीम पर? जोकर की टोपी वहां यहां सेंटर पे यहां ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल से डिफरेंट है, ये कहलाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? देखिए मान ले इसका जो एरिया है वो a है और इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू हो जाता है इसका एरिया अपॉन में दूरी का स्क्वायर r स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो सॉलिड एंगल क्या हो गया? इस जोकर की टोपी के सेंटर पे या कोन के सेंटर पे ये जो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है ये कहलाता है सॉलिड एंगल। ये बहुत सॉलिड बात है। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सामने वाली सरफेस का एरिया अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये है सॉलिड एंगल। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ये ओमेगा का सिंबल है। W को थोड़ा घुमा के बना देना, आप मत घूमना, इसको घुमाना। W को घुमा के बना देना। ओमेगा कहलाता है, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? तो ये कहलाता है सॉलिड एंगल। इट इज डिफाइंड एज द surface area. It is defined as the ratio of surface area to the square of the perpendicular distance. To the square of the perpendicular distance according to the diagram. Diagram बनाना है, definition लिखना, diagram साथ में बनाना। फिर नीचे solid angle is equal to omega is equal to a upon r square. Here omega is the symbol of solid angle. Omega is the symbol of solid angle. ये लिख देना। ओके, तो ये हो गया सॉलिड एंगल। अब सुन, ऐसा यूनिट होती है इसकी, क्या बताई थी? ऐसा यूनिट इज स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अच्छा, डायमेंशन क्यों नहीं बनेगी? अच्छा, फॉर्मूला से देख इसकी, मैंने कहा था ना मैन्युफैक्चर्ड यूनिट आपको दे देते हैं, बनी बनाई यूनिट आपको दे दी है, फॉर्मूला की हेल्प से नहीं बनेगी। कैसे? एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। चेक करते हैं, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस की यूनिट मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। कैंसिल। मतलब फॉर्मूला की हेल्प से इसकी यूनिट नहीं आ रही है, मैन्युफैक्चर्ड यूनिट दे दी। कौन सी? स्टेरेडियन। इसीलिए ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, क्योंकि यहां से यूनिट्स कट गई तो इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती, इसीलिए। तो ये है सॉलिड एंगल। तो अब तक हमने जो बात की है वो फंडामेंटल, हमने यूनिट्स की बात की, सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की, और आगे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। एंड द नेक्स्ट वन इज डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स, तो डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? These are the physical quantities, yeah, these are the physical units which can't be derived by its own. They are derived with the help of
फंडामेंटल यूनिट्स। तो मैं क्या बात कर रहा था, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर हमने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या यूनिट्स हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। फंडामेंटल यूनिट्स 7 यूनिट्स मैंने बता दी, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 यूनिट्स बता दी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। उसके बाद डायरेक्ट यूनिट्स, इसके अंदर जितनी भी दुनिया की जितनी भी यूनिट्स बची हैं सब इसके अंदर आती हैं। जैसे वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट यूनिट है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायरेक्ट यूनिट है। जितनी भी मोमेंटम की यूनिट क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है, मास की यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, केजी इनटू मीटर पर सेकेंड। फोर्स की यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट हो जाती है केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बंधु ये भी डायरेक्ट यूनिट है। इसी को आगे चल के आपको पता है न्यूटन बोलते हैं, न्यूटन, टन न्यूटन। तो ये सारी की सारी जितनी भी उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को छोड़ के, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को छोड़ के दुनिया में जितनी भी यूनिट्स तेरे को पता है, सुनी है, वो सारी की सारी यूनिट्स क्या है, डायरेक्ट यूनिट्स। ऐसी कम से कम 20 या 25 यूनिट्स को अपने आप बना के प्रैक्टिस करना, नोट्स में भी लिखना कम से कम। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं तेरे को दे रहा हूं, मान ले थीटा इज इक्वल टू दिया है 1920। अरे साल नहीं दे रहा भैया, साल नहीं है, ये एंगल है। थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकंड, 1920 सेकंड को तुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस, लगा ले दिमाग। मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले तू अपने आप सॉल्व कर, ट्राई कर, वीडियो को पॉज कर और ट्राई कर, और फिर मेरे आंसर से मिलाना। सुन कैसे कन्वर्ट करेगा। 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं, 1 सेकंड में साहब होते हैं 180 into 60 into 60। 1 सेकंड में कितने रेडियन, तो 1920 सेकंड में कितने रेडियन होंगे, तो 1920 सेकंड में हो जाएंगे इज इक्वल टू जो भी 1 सेकंड में पाई अपॉन 180 into 60 into 60 रेडियन पूरा लिख। तो 1920 सेकंड में हो जाएंगे पाई अपॉन 180 into 60 into 60 into 1920 रेडियन। तो बस इसको सॉल्व कर ले, रेडियन में आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं एक और एंगल दे रहा हूं तेरे को, ये क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 देख। मैं चाहता हूं तू इसको कन्वर्ट कर। थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री 100 मिनट और 1000 सेकंड। तू बोलेगा ये क्या कर दिया, सब मिक्स कर दिया, गोलमाल कर दिया। गोलमाल नहीं है, पहले अपने आप ट्राई कर। 1000 है ये, फिर मेरे से आंसर वेरीफाई कर, सॉल्व करना इसको कैलकुलेटर से। ट्राई कर, पॉज कर, ट्राई कर, देख भाई। अब तेरे को क्या करना है, पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर। अच्छा 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 120 मिनट हो जाएंगे साहब। ठीक है, तो 2 डिग्री में 120 मिनट हो गए। 2 डिग्री में 120 मिनट ये और 100 मिनट पहले से थे, सॉरी हाँ सही है। 2 डिग्री में 120 मिनट ये और 100 मिनट पहले से थे, तो टोटल कितने हो गए, 220 मिनट। और सेकंड तो है ही सेपरेटली अलग से। अब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 220 मिनट में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर, कितने सेकंड हो जाएंगे, कितना आया मल्टीप्लाई करके, तो 220 में 60 का मल्टीप्लाई करेगा तो 13200 सेकंड आ गया। तो सुन, 2 डिग्री को तूने मिनट में कन्वर्ट कर लिया था, 2 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया 120 में, 120 मिनट को 100 मिनट में जोड़ दिया तो 220 में 1000 सेकंड। अब 220 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड, तो 220 मिनट में इतने सेकंड और 1000 सेकंड और दिए गए थे, तो एक इन दोनों को जोड़ दे, तो 13200 में 1000 ऐड और कर दे, 0 0 2 4,
तो इतने सेकंड आ गए टोटल। तो टोटल कितने आ गए? 220 सेकंड को कन्वर्ट करके 220 सेकंड को सॉरी 220 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके आया 13,200 सेकंड और 1,000 सेकंड यहां पहले से दिए गए थे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 14200 सेकंड। अब एक सेकंड में कितने रेडियन होते हैं? तो एक सेकंड में बता देगा। एक सेकंड में होते हैं पाई अपॉन 180 into 60 into 60 रेडियन। तो दिए गए सेकंड में कितने होंगे? तो 14200 सेकंड में होंगे पाई अपॉन 180 into 60 में मल्टीप्लाई कर दे। 1 रुपए में 5 टॉफी, तो 5 रुपए में कितनी टॉफी है? मल्टीप्लाई होगा, सिंपल बच्चों वाला खेल। तो मल्टीप्लाई बाय 14200, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन अपने आप बना और उनको सॉल्व कर, प्रैक्टिस कर। चल भाई, जब तक नेक्स्ट क्लास के लिए मैं लेता हूं बाय बाय।